कक्षा एकादशी, जिसका आज हम अध्ययन बिंदु सिंधु घाटी की कलाएं पढ़ रहे हैं। इससे पूर्व हमने प्रागैतिहासिक कालीन जो पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण कालीन कला के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, और उस समय की जो कला थी वह गुफाओं के अंतर्गत विकसित की गई थी, और उस समय का मानव का जो मुख्य कार्य था वह शिकार से संबंधित था। इसीलिए प्रागैतिहासिक काल में मुख्य रूप से शिकार से संबंधित चित्र ही बनाए गए थे, जो आज हम मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका, पंचमढ़ी आदि की गुफाओं में देख सकते हैं। साथ ही साथ राजस्थान की जो दक्षिणी हिस्सा है, कोटा, झालावाड़, बूंदी आदि में भी हम प्रागैतिहासिक काल के चित्र देख सकते हैं। और पढ़ा था पूर्व में हमने कि प्रागैतिहासिक काल का समय लगभग 50,000 ईसा पूर्व से लेकर 5,000 ईसा पूर्व का माना गया है। तो मुख्य रूप से प्रागैतिहासिक कालीन कला के बाद हम पढ़ रहे हैं आज सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय माना गया है लगभग आज से 5,000 साल पूर्व, तो अर्थात ईसा पूर्व 3वीं सहस्त्राब्दी के उत्तरार्ध से इसका उद्भव हुआ, और एक विकसित सभ्यता थी, और विकसित सभ्यता होने के कारण कोई प्राकृतिक प्रकोप आया होगा जिसके कारण यह सभ्यता नष्ट हो गई, और इस सभ्यता की जो खुदाई की गई और उत्खनन हुए, और उत्खनन के दौरान दो महत्वपूर्ण केंद्र इसके प्रकाश में आए हैं, जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। इसके अलावा राजस्थान में कालीबंगा है, और गुजरात में लोथल है, धोलावीरा है, हरियाणा से राखीगढ़ी है, बनावली है, मीठाथल है, और पंजाब से रोपड़। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से आलमगीरपुर है, महाराष्ट्र से दीमाबाद है, जम्मू कश्मीर से मांडा है, और इसके अलावा भी अन्य कुल मिलाकर के 1400 पुरास्थलों की खोज अब तक की जा चुकी है, और उन पुरास्थलों से विभिन्न प्रकार की जो अवशेष, मुद्राएं, सिक्के, मूर्तियां, बर्तन आदि प्राप्त हुए हैं, जो उस समय की कला और संस्कृति को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसी क्रम में हम जो सिंधु घाटी सभ्यता की कलाएं पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए हम पढ़ रहे हैं पत्थर की मूर्तियां। तो वहां की खुदाई जो की गई, और खुदाई के दौरान जो विभिन्न जो सामान्य सामग्रियां प्राप्त हुई है, पूरा सामग्रियां, उनमें पत्थर की मूर्तियां भी प्राप्त हुई है, और उन पत्थर की मूर्तियों में एक महत्वपूर्ण जो शिल्प है वह है दाढ़ी वाले पुरुष का जो आवक्ष मूर्ति शिल्प है, और यह सैलकड़ी पत्थर से निर्मित किया गया है, सैलकड़ी पत्थर से बनाया गया है। दूर से यह व्यक्ति जो है धार्मिक व्यक्ति लग रहा है, और घनी दाढ़ी से युक्त है, इसके होंठ मोटे बनाए गए हैं, और बाल सवार कर अंकित किए गए हैं, और सिर के ऊपर फीता भी बांधे हुए है। अर्थात ये संपूर्ण हम कलात्मक गतिविधि देखते हैं तो हमें लगता है कि आज से 5,000 साल पहले हमारा भारत जो वर्तमान में विकसित है, इससे भी कहीं अधिक विकसित रहा होगा। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर नियोजन प्रणाली है, आज का जो इंग्लैंड शहर है, और इंग्लैंड शहर का जो लंकाशायर है, उस लंकाशायर के नक्शे पर आज से 5,000 साल पूर्व भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के दोनों केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की नगर नियोजन प्रणाली रही होगी। इस प्रकार से यहाँ से एक और पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो एक पुरुष धड़ जो लाल चुनार पत्थर से निर्मित किया गया है। तो दोनों ही मूर्तियां पत्थर से निर्मित है, और ये दोनों ही प्रतिमाएं, जो दोनों ही मूर्तियां हैं, वो वर्तमान में जो ललित कला संग्रहालय और जो केंद्रीय जो संग्रहालय है, राष्ट्रीय ललित कला दीर्घा और राष्ट्रीय जो संग्रहालय वहां दिल्ली में यह संग्रहित है। और इसके अलावा जो जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता से कला अवशेष प्राप्त हुए हैं, वह अपना जो नेशनल म्यूजियम है दिल्ली, और नेशनल म्यूजियम में वह ये कलाकृतियां संग्रहित है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से एक महत्वपूर्ण मूर्ति प्राप्त हुई है, कांस्य नर्तकी की मूर्ति, जो लगभग 11.5 सेंटीमीटर आकार की है, कांसे की धातु की बनाई गई है। नग्न जो नर्तकी की मूर्ति है वह उन्नत ढलाई का नमूना प्रस्तुत कर रही है। इसमें नारी आकृति जो नृत्य की मुद्रा में दिखाई गई है। तो हम सिद्ध कर सकते हैं कि उस समय उन्नत
ढलाई और उन्नत कांसे को बनाकर उसकी मूर्तियां बनाने का भी कार्य प्रचलन में था। तो कुल मिलाकर के सिंधु घाटी सभ्यता एक प्रकार की उन्नत, विकसित और महत्वपूर्ण सभ्यता थी और इस सभ्यता से भारतीय कला आज से 5000 साल पहले ही विकसित हो चुकी थी।